बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे पास ई लर्निंग लेक्चर है जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नेम है केमिकल कॉम्बिनेशन और इसका जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री जो हमारा बुक का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर केमिस्ट्री में आपको इन्वेंशन या डिस्कवरी करनी हो तो आपके पास कुछ सिस्टमेटिक मेथड हैं, जो है वो कुछ प्रोसीजर हैं, इनके तहत आपको जो है वो ये काम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको जो है वो साइंटिफिक अप्रोच, आप कोई इन्वेंशन या कोई डिस्कवरी कर सकते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन थी, हाइपोथेसिस थी, थ्योरी एंड लॉ था। मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करा, उसके बारे में सोचा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें और उसको फिर उसके लिखना शुरू करा और फिर आपने इसको जो है वो चेक करवाया दूसरे केमिकल्स, दूसरी जो है वो जितनी लैब्स हैं और दुनिया में जितने भी हमारे पास केमिस्ट हैं, जो लैब्स बनी हुई हैं जहाँ से रिसर्च जो है वो हमारे पास हो रही होती है, तो अगर वो उस चीज़ को प्रूव कर देंगे तो वो लॉ बन जाएगा और अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो थ्योरी बन जाएगी। तो सेकंड चैप्टर हमारा केमिकल कॉम्बिनेशंस का है। केमिकल्स किस तरीके से कंबाइन होते हैं, तो ये आपको सिस्टमेटिक मेथड के तहत, मैनर्स के तहत आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो केमिकल कॉम्बिनेशंस में कुछ लॉज हैं कि केमिकल्स किस तरीके से जो है वो ऐड होते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं। तो इसके कुछ लॉज हैं, इसको देख लेते हैं। नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये 4 लॉ आपको पढ़ाए जाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछली क्लासेस में 6, 7, 8 में जो आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े वो इनके तहत हुए या इनसे कुछ अलग हुए। तो ये भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। एक्सपेरिमेंटली, साइंटिफिकली ये प्रूव है। कंजर्वेशन ऑफ मास ये किससे डिपेंड करता है बेटा? मास से। मास का मतलब क्या है? आपके पास जिसका कोई ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और फिक्स्ड वेट होगा। अब आपके पास मास किससे रिलेट करता है? मैटर से। केमिस्ट्री में हम किसकी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन और उसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर हम मैटर की जो कॉम्पोजिशन है उसको ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ये लॉ पेश किया था लेवोजियर साहब ने और इन्होंने क्या स्टेटमेंट कही, क्या बात कही थी, क्या जो है वो इन्होंने लॉ पेश किया था, उसको देख लेते हैं ज़रा। इन्होंने ये बात कहा था, इन्होंने ये बात कही कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर चेंज नहीं होगा, ना उसमें ज़्यादती होगी और ना उसमें कमी होगी। किस तरीके से? कि आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने जो है वो वाटर 1 लीटर लिया और उसमें आपने हाफ़ के जी जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दिया। अब आप जो है वो हाफ़ के जी वाटर, हाफ़ के जी आपके पास सॉल्ट एंड शुगर है या फिर आपके पास 1 लीटर जो है वो वाटर है। इन दोनों को आपका वेट पता है कि 1 लीटर हाफ़ के जी। तो अब आपने 1 लीटर वाटर में हाफ़ के जी शुगर डिज़ोल्व करवा दी या सॉल्ट डिज़ोल्व करवा दिया। अब आप उसका जब वेट करेंगे तो आपके पास वेट आएगा 1.5 लीटर। क्यों? क्योंकि केमिकल जब ये रिएक्ट हो गया पानी में, जितने भी शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हो गई तो उसका वेट भी उसमें ऐड हो गया। यही बात जो है वो कही थी लेवोजियर साहब ने। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। जो आपके पास रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये आपके पास जिफ इमेज है। जिफ इमेज का मतलब क्या है? ये आपके इस इमेज में आपको एनिमेशंस दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क में नीचे कुछ बेरियम के पार्टिकल्स थे और इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था। जैसे ही हमने जो है वो कॉनिकल फ्लास्क को टिल्ट करा तो जो आपके पास टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में से ये देखें आप, टेस्ट ट्यूब में से कुछ केमिकल्स नीचे जाके गिरा सल्फ्यूरिक एसिड का और रिएक्शन हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट बनी बेरियम सल्फेट। अच्छा जी, अब इसकी प्रैक्टिकली जो है वो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जर्मन केमिस्ट थे एच लैंडोल्ट। इन्होंने जो है वो 15 डिफरेंट केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करा और उसका वेट करा इनिशियल और फाइनल, तो वो सेम रहा जी। ये थे आपके पास लैंडोल्ट साहब। जर्मन केमिस्ट एच लैंडोल्ट स्टडीड अबाउट 15 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस with a great skill to test the validity of the law of conservation of mass। 15 डिफरेंट केमिकल्स का इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और उसके बाद चेक किया, तो इन्होंने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वैलिडिटी को चेक किया कि ये बात वाकई प्रूव कर रही है कि नहीं। तो ये बात इनकी सही साबित हो गई कि 15 डिफरेंट केमिकल्स का रिएक्शन करने के बाद रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहा। इन्होंने क्या जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली थी एच शेप की। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तस्वीर में जी, ये आपकी बुक में फिगर बनी हुई होगी और ये हमारे पास जो है वो मौजूद होता है लैब में। एस शेप की ट्यूब है, इसे आप लिम्ब ए और इसे आप लिम्ब बी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है। एक में इन्होंने जो है वो AgNO3 ले लिया और एक में HCl ले लिया। हम दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको रीड करके समझा सकूं। He took S-shaped tube and filled the two limbs A and B with silver nitrate, AgNO3 in limb A and hydrochloric acid HCl in limb B। जैसे कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था, इन्होंने ऊपर से जो है वो ट्यूब को सील कर दिया। सील का मतलब क्या है, इन्होंने ऊपर जो है वो कॉर्क लगा दिया ताकि जो है वो केमिकल्स जो है वो बाहर ना निकल सकें। उसके बाद उन्होंने उस ट्यूब को जो है वो शेक किया और उसको इन्वर्ट किया ताकि केमिकल्स बीच में जो आपको जो है ब्रिज टाइप नज़र आ रहा था वहाँ से केमिकल्स एक साइड से दूसरी साइड जा सकते थे। तो इन्होंने इस तरीके से दोनों केमिकल्स को रिएक्ट करा, मिक्स करा। तो इन्होंने जब वो दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट हुए तो इन्होंने देखा कि एक तरफ जो है वो आपके पास जो ट्यूब थी वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट्स बन गए। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट्स? बेटा यहाँ पर एक लफ्ज़ आ रहा है प्रेसिपिटेट्स। ये प्रेसिपिटेट्स की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपके पास एक गिलास पानी है और आपने जो है उसमें कुछ मट्टी ऐड कर दी, मट्टी मिला दी, तो आप देखेंगे कुछ जो मट्टी होगी वो पानी में मिल जाएगी और कुछ नीचे जाके बैठ जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बाकी जो अनडिज़ोल्व होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो जैसी HCl और AgNO3 का रिएक्शन हुआ तो ये जो आपके पास AgCl है ये कुछ डिज़ोल्व हो गया उस केमिकल में और कुछ नीचे जाके बैठ गया वाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में, जिसे हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो इक्वेशन को समझ लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको केमिकल जो रिएक्शन होता है उसको समझाने के लिए दी जाती है। यहाँ पे एक एरो है, ये आपके पास फॉरवर्डेड एरो है, आपके पास डबल हेडेड एरो भी होते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्शन जो है वो कुछ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो कि मैं आपको आगे इसी चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक दफ़ा प्रोडक्ट फॉर्म हो गए वो दोबारा से जो है रिएक्टेंट्स जो है नहीं बन सकते। यहाँ पे देखिए कि आपके पास एरो के जो बैक साइड है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आपके पास दो केमिकल्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुई, AgCl सिल्वर क्लोराइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड HCl। यहाँ पर आपके पास HCl में आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, HCl हाइड्रोजन और Cl क्लोराइड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, जब प्रोडक्ट की तरफ आए तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। इसके बाद Cl की तरफ आए तो यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में Cl की क्वांटिटी भी सेम है। इसके बाद Ag की तरफ, जिसे हम सिल्वर कहते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में एक सिल्वर Ag और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक सिल्वर Ag। इसके बाद N की तरफ आते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 3, O3, यहाँ पर भी O3। इसका मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास ये तस्वीर है और ये आपके पास एनिमेशन है।
जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये इसका इन्होंने वेट किया। अब जो है इन्होंने इसको टिल करा, दोनों जो है वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर गए। अब जो है इसका वेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, जो एच शेप की ट्यूब थी। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखिए कि रिएक्टेंट का मास 150.21 था और प्रोडक्ट का मास भी उतना ही आ गया। तो ये बात प्रूव हो गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो है होम असाइनमेंट है, वो होम असाइनमेंट क्या है कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट लिखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल से, जो कि मैंने आपको बताई थी लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट का, जो मैंने आपको स्लाइड में पूरा जो है वो रीड करके एक्सप्लेन करा था, वो है लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट की। तो ये आपको लिखना है। तो इसके बाद हमारा डिस्कशन का सेशन होगा, आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो उसमें पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।